हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बुक में तो न्यूमेरिकल ऐसे स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, जैसे कि ये वाला न्यूमेरिकल भी शॉर्ट में, ये वाला न्यूमेरिकल भी यहीं पे ख़त्म। बट उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो तुम्हें हर बार लिखनी पड़ेगी। अगर कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो और आंसर आ रहा है तो वो दिखाना पड़ेगा। शायद तुम्हें सिर्फ इतना बोला है, डिराइव द इक्वेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, इतना ही बोला है। तो ये सारे कंसेप्ट तुम लिखो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते किसे है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई रोड सेफ्टी, ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो सब पढ़ा ना हमने, इनिशियल वेलोसिटी, वो सब कुछ तुम्हें लिखना है। ओके, नहीं तो ये तो ऐसे धर 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 खत्म। एक इक्वेशन लिखा, यू की वैल्यू वी की वैल्यू 0 रखी, मिल गया, खत्म। इट्स नॉट इतना, फिर वो पूरे मिलेंगे मार्क्स, पूरे मार्क्स से मिलेंगे। फिर हम सोचेंगे हमने तो पूरा किया है, 3 मार्क में 3 में से 3 आएंगे, तो वो शायद 1 मार्क भी दे दे। ओके, 2 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए हमारे। सही किया था, हमें पता है सही है, हमें पता है आंसर क्या है, फिर भी 2 मार्क्स चले गए। क्यों? राइट अप सही नहीं था इसलिए। ओके, तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली कंटेंट हमारा बड़ा होना चाहिए। बुक में तो तुम्हें समझा रहे हैं कि ये चीज़ है, तो वो लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें पूरा लिखना है। डन। तो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2.7। तो ये स्टॉप देखो, हमने डिफरेंट कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं पूरा। पहले हमने फ्री फॉल का कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने वो गैलीलियो का ऑड नंबर वाला लॉ था उसको प्रूव किया। ओके, और अब हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन टाइम। क्या? रिएक्शन टाइम, कि रिएक्शन के लिए भी टाइम लगेगा। ओके, रिएक्शन के लिए टाइम लगेगा। जैसे कि मैं ऐसे करके ऐसे मार दूँ अभी, ये मारकर, तो कोई ऐसे कैच कर लेगा और कोई लगेगा सर क्या कर रहे हो, पढ़ाने में या क्या कर रहे हो। ओके, किसी को लग जाएगी, लेकिन जो कैच कर लेगा उसका रिएक्शन टाइम क्या है? कम है, क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया, ओहो ये कुछ आ रहा है, मुझे हट जाना है, नहीं तो मार पड़ेगी। ओके, तो उसने वो हट गया या तो फिर ऐसे पकड़ लिया, उसका रिएक्शन टाइम क्या है? कम है। ओके, लेकिन जो पकड़ नहीं पाया वो क्या हो गया? लग जाएगा उसको। जैसे कि क्रिकेट में होता है, एवरेज बॉलर को तो सब लोग खेलते हैं, लेकिन ब्रेटली को, शोएब अख्तर को, कई सारे ढप ढप बोल्ड ही हो जाएंगे। क्यों? अभी ऐसे जजमेंट आया कि कभी बैट डालनी है, उससे पहले तो वो चला गया। रिएक्शन टाइम है ही नहीं, बहुत जल्दी रिएक्शन करना है, मतलब रिएक्शन टाइम बहुत छोटा हो जाएगा जब स्पीड बहुत फास्ट है। और तुम सोचोगे कि नहीं इतना रिएक्शन टाइम तो मुझे चाहिए ही, तो नहीं हो पाएगा। ओके, समझ में आया? ये कंसेप्ट हमें समझना है रिएक्शन टाइम का। देखो, व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, तुरंत इमीडिएट एक्शन, ओके, तुरंत करना हो वो इमीडिएट एक्शन में, इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। उसके जैसा ही है, जैसे कि मैंने ब्रेक मार दी, लेकिन तुरंत ब्रेक लगेगी नहीं, इतना आगे जाएगा फिर ब्रेक लगेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। वैसे ही रिएक्शन टाइम मतलब जैसे ही मैं ऐसे करने गया तो तुम सोचोगे कुछ आने वाला है, पकड़ लिया, नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा। ओके, तो वो कितना टाइम लगेगा? रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व। रिएक्शन टाइम क्या है? एक बंदा लेता है टाइम खुद जजमेंट के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। तो भाई पहले ऑब्जर्व करना है, फिर सोचना है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो ये जितना अभी ये चलो ये तो फिजिक्स है, फिजिक्स की अगर बात करें तो रिएक्शन टाइम जितना अच्छा होगा वो बेनिफिशियरी है, या जितना बड़ा होगा रिएक्शन टाइम वो बेनिफिशियरी होगा हमारे लिए। फिजिक्स की बात करें तो मतलब हम सपोज इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि ब्रेक मारना, मैंने गाड़ी, ये तो अब तुम आंसर इजीली बता दो, कोई बात नहीं। ओके, ब्रेक मारना, तो मैंने सोचा कि भाई ब्रेक मारनी पड़ेगी, आगे टोल टैक्स है, घुस जाऊंगा नहीं तो टोल टैक्स में, तो मैंने ब्रेक मार दी। लेकिन पहले तो मैंने ऑब्जर्व किया, ओह ये बड़ा बड़ा क्या है, ये ऑब्जर्व किया। फिर सोचा अरे यार हाँ ये करजन के पास टोल टैक्स आता है, ये टोल टैक्स ही होगा। तो ये मैंने पहले तो ऑब्जर्व किया, फिर सोचा, और फिर अरे ये तो टोल टैक्स ही है, ब्रेक मार दी। क्या कर दिया? ब्रेक मार दी। तो ये एक्शन है, ऑब्जर्वेशन, थिंक एंड एक्ट। लेकिन ये सब करने में टाइम तो जाएगा ना। जैसे ही मैंने ऐसा बड़ी बड़ी चीज दिखी और मैं ब्रेक थोड़ी मार दूंगा भाई, वो तो दूर एक माउंटेन भी हो सकता है, तो वो माउंटेन को देख के मैं यहाँ क्यों ब्रेक मारूं?
अंडरस्टूड? ओके, तो सबका रिएक्शन टाइम होता है। देन तो फिजिक्स के केस में रिएक्शन टाइम जितना कम हो तो अच्छा है या ज्यादा हो तो अच्छा है? जैसे कि ऐसे, चलो यही एग्जांपल को दूसरी तरीके से बता दो। मैंने ब्रेक मार दी, अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मशीन, मैंने ब्रेक मार दी तो वो खड़ी हो जाए या थोड़ी देर बाद खड़ी हो? हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मशीन कैसे रिस्पॉन्ड करनी चाहिए? मैंने ब्रेक मार दी तो तुरंत ब्रेक लग जानी चाहिए या थोड़ी देर बाद लगनी चाहिए? हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक्सपेक्टेशन की बात है। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ब्रेक मार दी तो मशीन तुरंत बंद हो जाए, मतलब मशीन तुरंत ब्रेक मार दे, या थोड़ी देर बाद एक्चुअल ब्रेक मारे? हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तुरंत मार दे, वही एक्सपेक्ट करेंगे ना। ओके, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिएक्शन टाइम क्या हो? कम हो। हम वही एक्सपेक्ट करेंगे, रिएक्शन टाइम क्या हो? कम हो। रिएक्शन टाइम कम हो तो फटाफट होगा ना हमारा कामकाज, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, सो ये समझ में आ गया, ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि डे टू डे लाइफ की बात करें, अगर एक ये एग्जाम्पल आया इसलिए बता देता हूं। अगर कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन की बात है, कौन सी? कॉन्फ्लिक्ट वाले, मतलब कोई कुछ बोल रहा है और तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू उससे उल्टा है, झगड़ा ही होने वाला है, समझ लो। उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, और झगड़ा होने ही वाला है। ओके, झगड़ा ही होने वाला है, लेकिन उस टाइम अगर तुम्हारा रिएक्शन टाइम कम होगा तो झगड़ा हो ही गया क्योंकि होने ही वाला है। लेकिन अगर तुम्हारा रिएक्शन टाइम ज्यादा हुआ तो बोलने दो उसे जो बोलना है, अभी तो ऑब्जर्व करते हैं, फिर सोचना कि अच्छा क्या बोल रहा था ये, ऐसा है, सही में ऐसा है क्या, ये ऐसे ही बोल रहा था, ये सोचा तुमने, और अब तुम्हें लगा नहीं नहीं वो जो बोल रहा था वो बात सही थी, तो तुमने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया। और नहीं नहीं ये जो बोल रहा है वो तो ऐसे ही फालतू में बोल रहा है, एक भी बात सही नहीं है, तो तुमने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया। तो अच्छा रिजल्ट कब निकलेगा? जब रिएक्शन टाइम तुम बढ़ाओगे, ज्यादा टाइम लेके ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे और एक्ट करोगे तब। लेकिन वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इसलिए मैंने पहले ही सिचुएशन बोल दी, क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या झगड़ा, अबाउट टू बी फाइट। ओके, अबाउट टू फाइट मतलब फाइटिंग होने वाली है या झगड़ा होने वाला है, उस केस में रिएक्शन टाइम ज्यादा हो तो अच्छा है। ओके, तो झगड़ा बच सकता है, फाइटिंग बच सकती है, फाइटिंग नहीं होगी। ओके, बट उस केस में रिएक्शन टाइम कम हो तो तुरंत ही फाइट हो जाएगी। अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं, ऐसे सिर्फ देखा और फाइटिंग, क्यों ऐसे क्यों देख रहा है वे, चालू। ओके, क्यों? क्योंकि रिएक्शन टाइम ही कम है। हमने ना सोचा ना ऑब्जर्व किया, डायरेक्टली एक्ट कर दिया, पहले 2 स्टेप्स स्किप कर दिए, ना ऑब्जर्व किया ना सोचा कुछ। ओके, उसकी आंख टेढ़ी भी हो सकती है, वो घर पे से झगड़ के आया होगा, उसका व्हाटएवर। ओके, हमें क्या, लेकिन हमने ऑब्जर्व नहीं किया, हमने सोचा नहीं और डायरेक्टली एक्ट कर दिया, तो दैट इज अ लॉस। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ओके, चलो, फॉर अ पर्सन, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brake of the car is the reaction time। मतलब क्या बोल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से मुझे यहाँ पर दिखा, ओए स्कूल में से बच्चा निकला, रोड पास कर रहा है, ओ तो मुझे ब्रेक मारनी पड़ेगी। लेकिन ये मैं ऑब्जर्व करूं, अब ये सिचुएशन में तुम बताओ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ज्यादा? ये सिचुएशन में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ और फिर एक्ट में मैं ब्रेक मार रहा हूँ, तो ये सिचुएशन में रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए या ज्यादा? कम ही होना चाहिए, ज्यादा लेंगे तो डाल देंगे बच्चे को। ओके तो नॉट गुड, कम होना चाहिए। अच्छा, रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशंस एंड एन इंडिविजुअल। मैंने बताया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अभी मैंने तुम्हें वो फाइटिंग वाला, गुस्से वाला सीन बताया, उस केस में रिएक्शन टाइम ज्यादा हो वो बेनिफिशियली है, इस केस में रिएक्शन टाइम कम हो वो बेनिफिशियल है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, इंडिविजुअल के ऊपर। हमें तो पता है कि फाइटिंग वाले केस में रिएक्शन टाइम ज्यादा हो बेनिफिशियल है, सपोज मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे भी पता है, फिर भी क्या हम श्योरिटी दे सकते हैं कि सर हमारा झगड़ा नहीं होगा? क्यों? मैंने अपना रिएक्शन टाइम बढ़ा दिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम तो बाद में बात करो, मैं ही साबस झगड़ के आ जाऊं। ओके, तो सर आप तो हमें समझा रहे रिएक्शन टाइम, आपका ही रिएक्शन टाइम बहुत कम है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। ओके, तो इंडिविजुअल समझ में तो आ गया कि भाई ऐसा करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, फिर भी उस टाइम पे वो नॉलेज होना चाहिए, इंपॉर्टेंस।
उस टाइम पर वो नॉलेज होना चाहिए कि नहीं मुझे ऑब्जर्व करना है, सोचना है, फिर एक्ट करना है, नहीं तो कोई उत्साह है और हम उत्सुक हो गए, ओके मतलब टेम्पटिंग मोमेंट्स होती है ना, जानबूझ के उंगली करते हैं लोग, जानबूझकर, ओके, कि हम रिएक्ट करें। तो अगर हमने रिएक्ट कर दिया तो वो जीत गए, वही चाहते थे वो कि हम रिएक्ट करें। उस केस में क्या करना है, रिएक्शन नहीं देना है। रिएक्शन नहीं देना मतलब क्या, एक चीज भी कर सकते हो, दूसरी इग्नोर कोई रिएक्शन ही नहीं, तू नाचो कूदो गाओ, जो करना है करो, हम देखेंगे, फिर तुम्हें लग रहा है हम देख रहे हैं लेकिन हम देख नहीं रहे, लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो डिपेंड सिचुएशंस एंड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स आल्सो। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट से हम रिएक्शन टाइम, हमारा रिएक्शन टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए। टेक अ रूलर एंड आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली थ्रू द गैप बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर्स। तो थंब और 4 फिंगर्स के बीच में ये गैप है, ऐसे नहीं है, ऐसे करके नहीं पकड़ना है ऐसे तो सब पकड़ लेंगे, ओके, ऐसे पकड़ना है। कैसे, थंब और 4 फिंगर से ही पकड़ना है। तो यहाँ हमने छोड़ा और फिर ले गिर गई सही में मैंने छोड़ी नहीं, मतलब पकड़ने का ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं है, मैं पकड़ने वाला था लेकिन गिर गया, ओके, समझ में आया। एक ही पेन है, दूसरी पता नहीं कहाँ रख दी, मिल नहीं रही है, ओके, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मीनिंग क्या है कि ड्रॉप करें हम, थंब और 4 फिंगर से पकड़ना है, और हमारा फ्रेंड ड्रॉप कर रहा है और हमें पकड़ना है। अगर हमने पकड़ लिया तो हमारा रिएक्शन टाइम अच्छा है, और अगर छूट गया रिएक्शन टाइम में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखो फिगर 2.8, देखो ये हमारा दोस्त छोड़ रहा है और ये हम 4 फिंगर और थंब से ऐसे पकड़ने जा रहे हैं। पकड़ने गए उससे पहले अगर ये चली गई, इतनी लंबी स्केल लोगे तो पकड़ ही लोगे यहाँ से नहीं तो यहाँ से पकड़ लोगे ओके, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा। हाँ, कहाँ गए, आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रैवल्ड बाय द रूलर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द, तुमने अगर पकड़ लिया, ओके, छोड़ा और पकड़ लिया तो कितना डिस्टेंस, अगर यहाँ से छोड़ रहे हैं, ओके, तो हम तो हमारे पास तो कितना सारा टाइम मिल गया, ये यहाँ से ऐसे आएगा तो हम देख रहे हैं ऐसे, ओके। लेकिन अगर यहीं से छोड़ तो टाइम कम है, ऐसे। अरे वो नहीं खेलते थे बचपन में, चकली उड़े फुर्र, मैना उड़े फुर्र नहीं करते थे, और फिर बोले वहां उड़े तो पकड़ लिया, वहां कहाँ से उड़ा रहा है भाई तू, याद आया, ओके, रिएक्शन टाइम। फिर वो एक दूसरा गेम भी खेलते थे, वो मिठू मरचू जैसे, ऐसे ऊपर से पॉट पॉट करके मारते थे, ओके। तो जैसे ही वो मारने जाए तो ऐसे हटा देते थे। तो वो क्या गेम है, वो रिएक्शन टाइम की गेम, याद आ गया, ओके। चलो, आफ्टर यू कैच इट फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रैवल्ड बाय द रूलर, ओके। इन अ पर्टिकुलर केस डी वाज फाउंड टू बी 21 सेंटीमीटर, एस्टिमेट दी रिएक्शन टाइम। तो अगर 21 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 21 सेंटीमीटर, हाँ 21 सेंटीमीटर मतलब एक स्केल से भी कम, स्केल 30 सेंटीमीटर की होती है बड़ी वाली, ओके। तो ये क्या हो गया, 21 सेंटीमीटर, उससे भी कम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, कौन, ऑब्जेक्ट। तो उस केस में रिएक्शन टाइम क्या होगा, एस्टिमेट करो। तो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, देखो, द रूलर ड्रॉप्स अंडर फ्री फॉल, फ्री फॉल ही है, छोड़ ही रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u 0 ले लेंगे हम, ओके, डन। तो फ्री फॉल के केस हमने इतने सारे देख लिए। सो देयरफॉर u इज इक्वल्स टू 0, a और g अगेन -9.8 और -10 जो भी लो हम। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, तो अगेन फॉर्मूला पहले लिखो, ओके। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, क्या, तीनों लिख दो, कोई बात नहीं। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड 2ax is equals to v square minus u square, डन, ओके। अब u मेरा है 0, ये चला गया, a पता है, vt, लेकिन भाई मुझे तो टाइम चाहिए, v का पता नहीं है, ओके। तो क्या करेंगे हम, v का पता नहीं है, v तो यहाँ पर भी यही है जिसमें v नहीं है, तो हम सेकंड वाला ले लेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला ले लिया, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, x 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, ये तो गया, तो ये x क्या आ गया, -12 g, मतलब से 10 ले लो, इस केस में 9 पॉइंट, अच्छा चलो 9 पॉइंट लिया है तो ले लो, 9.8 इंटू क्या, t का स्क्वायर। तो मतलब ये 2 यहाँ चला जाएगा, सो 2x
और ये माइनस भी इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू क्या हो गया, टी का स्क्वायर। डन। अब टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो इसको पॉजिटिव ले लो, तो ये क्या हो गया 2x डिवाइडेड बाय 9.8 पूरा का पूरा किसमें, स्क्वायर रूट में t। डन। अब 21 सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, t का टाइम मतलब 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कितना रिएक्शन टाइम तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो देखो d x हमारा x है, उनका d लिया है उन्होंने माइनस GT²। अभी टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, तो उसको हमने प्लस कर लिया, तो वो क्या आ गया 2x बाई 9.8, तो 2d बाई g। अभी d अगर 21 लोगे तो g 9.8 लोगे, रिएक्शन टाइम कितना आ जाएगा 0.2 सेकेंड। ओके, तो मतलब कि 21 सेकंड के लिए 21 सेंटीमीटर के लिए रिएक्शन टाइम क्या है 0.2 सेकंड। अगर तुम्हारा रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड से ज्यादा है तो तुम कैच नहीं कर पाओगे, चला जाएगा वो नीचे। और अगर तुम्हारा रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड या उससे कम है, मतलब तुम फास्ट में ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट कर रहे हो, ओके, तो तुम पकड़ लोगे। ओके, लेकिन 0.2 सेकंड से ज्यादा है, अरे ये क्या, अभी तो देखे मतलब ऐसे नहीं, वो क्रिकेट अभी ऐसे खेल रहे हैं, अभी तो वो रेडी भी नहीं हुआ और बॉल यहाँ ऊपर से आके चला गया 4। ओके, तो क्यों, अभी हम रेडी हो रहे थे और उतने फास्ट मारा उसने, तो ऐसे करके चला गया। उसका रिएक्शन टाइम, बॉल आ रहा है तो उसको रिएक्शन करने में ही अभी ऐसे करने गया, उससे पहले तो बॉल चला गया। अंडरस्टूड। तो रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला पता चल गया कैसे। हमारा पास जो इक्वेशन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी u क्या लेनी है 0, क्यों, क्योंकि फ्री फॉल ही है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए रिएक्शन टाइम निकाल रहे हैं हम। ओके, तो फ्री फॉल ही है, तो हमने u क्या ले लिया 0, u 0 ले लिया। अब डन, जो भी आए उसमें टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, तो उसको पॉजिटिव ले लो, और t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x बाई 9.8 या 2d बाई 9.8, जो भी तुम डिस्टेंस को जो भी लो, x लो तो x, y लो तो y, d लो तो d, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x बाई 9.8 दैट विल गिव यू द रिएक्शन टाइम। अंडरस्टूड, समझ में आया। सो और अगर ये तो फ्री फॉल वाला केस था, अगर वो वाला केस हो तो मतलब हम मूव कर रहे हैं, ओके, वही केस जो हमने यहाँ पर हमें समझाया कि हम जा रहे हैं और बच्चा अचानक से आया, ओके, तो उस केस में भी रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करना हो तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमें पता है ऑब्जर्व करके कि हम गाड़ी चला रहे हैं, वो बच्चा यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये ऐसे थोड़ा बहुत दौड़ के जा रहा है और यहाँ आगे आ जाएगा, मतलब वो वहां और ये गाड़ी के बीच में डिस्टेंस है सपोज 10 मीटर, कितना, सिर्फ 10 मीटर, और से मान लो ज्यादा है 20 मीटर है। तो अभी तुम्हें हमारा फॉर्मूला क्या है, यही ये तो बाद वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर तुमने 0 ले लिया, अब ये 0 थोड़ी है, अभी तुम इनिशियल वेलोसिटी 0 कहाँ है, अभी तो तुम मूविंग में हो, तो ये डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। तो क्या यूज कर, सिंपल हमारा ओरिजिनल यूज कर दो, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x तुम्हें पता है क्या, वो बच्चा और तुम्हारे बीच में कितना डिस्टेंस है 20 मीटर, तो यहाँ पर तुम 20 डाल दोगे। ओके, फिर u भी पता है, अभी तुम्हारी स्पीड क्या है वो पता है तुम्हें, वो डाल दोगे। देन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो u पता है तो a भी पता ही होगा, मतलब हम मान लेते हैं कि हमें u पता है, मतलब वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी पता है मतलब एक्सेलरेशन भी पता ही होगा, टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन भी पता है, तो मतलब u पता है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस भी पता है, ओनली अननोन इज t। तो वो इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। वहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और फिर वो वैल्यू हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले मेथड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। तो रिएक्शन टाइम मिल गया, तो वो रिएक्शन टाइम जो मिला वो होना चाहिए, वो रिएक्शन टाइम होना चाहिए, तब जाके इतने डिस्टेंस से पहले रुक जाएगी गाड़ी। मतलब पहले नहीं, पहले रुकानी हो तो क्या करना पड़ेगा, 20 मीटर है तो तुम 15 मीटर ही डालो इसमें, तो 15 मीटर क्रॉस करके ही, मतलब वो बच्चा है उसके 5 मीटर पहले ही गाड़ी रुक गई। अगर 20 डाल दिया तो उसको ऐसे थोड़ी तो टच होगी, लेकिन टच तो हो ही जाएगी, भले ही लगेगी नहीं लेकिन टच तो हो जाएगी, क्योंकि तुमने 20 डाला हुआ है तो उससे पहले। इसीलिए तो वो जो साइन कन्वेंशन होता है इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में स्टॉपिंग डिस्टेंस में हमने बोला, वो साइन कन्वेंशन एग्जैक्ट नहीं कि भाई स्पीड लिमिट 20 रखो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो भी आएगा तो एग्जैक्टली नहीं रखेंगे वो, नहीं तो स्कूल में ही डाल देंगे हम बच्चों को। ओके, लेकिन क्या है, वो जितना है उससे ज्यादा रखेंगे, जानबूझ के पहले ही बता देंगे।
ओके कि भाई 20 मीटर के बाद आने वाली है स्कूल, तो जानबूझ के गवर्नमेंट 40 मीटर पहले ही बोल देंगे कि भाई स्पीड लिमिट 20, तो तुम पहले से ही ब्रेक मार दोगे। अंडरस्टूड। लेकिन यहां पर तुमने फिजिक्स सही नहीं पढ़ा, तुमने इन द सेंस वो बंदा जो गवर्नमेंट में जिसकी जॉब लगी और वो बंदे ने फिजिक्स सही 11th-12th में पढ़ा नहीं था, या फिर रट्टा मारू था 11th-12th में तो अच्छे से फिजिक्स पढ़ा था, मार्क्स भी लेके आ गया, लेकिन अभी उसको कंसेप्ट और नॉलेज और सोसाइटी की सर्विस वो कुछ लेना देना नहीं, उसको सिर्फ पैसों से लेना देना है। तो उसको गवर्नमेंट ने बोला ये साइन कन्वेंशन है, सारे स्कूल के आगे लगा देना, तो वो एक बंदे को बोल देगा, लेबर को बोल देगा, वो स्कूल से थोड़ी दूर ये डाल के आ जाना, ये रख के आ जाना। वो लेबर को थोड़ी पता है भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ स्कूल है और यहाँ पे ऐसे डाल देगा, तो गए फिर एक्सीडेंट होते हैं। ओके तो ये टेक्निकल एनालिसिस करे तो फिर वो इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम नहीं बोल रहे कि भाई तुम इंजीनियर बन गए और खुद ये लगाने जाओ, भले ही तुम लेबर के पास लगाओ, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है ना, तो तुम कैलकुलेशन करो कि भाई अच्छा 30 मीटर दूर लगाना है, तो 30 मीटर दूर लगा के आओ, ऐसा बोलो उसे, ये लो मेजरिंग टैप, ये लो ये इक्विपमेंट्स, 30 मीटर दूर लगाना है स्कूल से। ओके और फिर वो बोले हाँ साहब हो गया, तो हो गया, उसके बाद भी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जाके चेक करो कि सही में 30 मीटर है या उसने सिर्फ बस डाल के आ गया 10 मीटर पे 15 मीटर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमारी इन द सेंस वो पर्टिकुलर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक बार हम अगर पैसे कमाने लग गए और तुम्हारा ध्यान सिर्फ पैसों पे है और सर्विस पर नहीं है, जो तुम्हें दी गई है सर्विस, वो कोई भी होती है, तुम कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, कोई भी प्रोफेशन, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और से इंडस्ट्री में जॉब करो, ओके, और रोड बनाओ, कुछ भी करो, इवन चाय बेचो, कुछ भी करो, ओके, वो है क्या, वो सोसाइटी की सर्विस है। चाय बेच रहा है कोई तो वो सोसाइटी की सर्विस है कि भाई लोग जा रहे हैं सुबह 4 बजे के उठ के फर्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं, उनको नींद आ रही है, ओके, और वो सुबह उठा है, उसको थोड़ी जाना है कंपनी में, लेकिन उसको पैसे अर्न करने इसलिए 4 बजे आ रहा है। लेकिन वही टाइम पर अगर वो ऐसा सोचे कि ये सब लोग फर्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं, वो लोग नींद में भी हो सकते हैं, उनको भी चाय की जरूरत होगी, शायद घर पे ना बनी हो क्योंकि घर पे कितना काम होता है, ओके, तो सपोज मैं ही उनको अच्छी चाय बना के थोड़ा ज्यादा मसाला वसाला गर्म करके अच्छी चाय बना के पिला रहा हूँ, वैसा वो अंदर भाव ही रखना है, वैसी फीलिंग ही अंदर रखनी है कि ये लो भैया सुबह उठ के जा रहा है, ओके, तो उसको तो उसके पैसे मिलने ही वाले हैं भाई, 10 रुपीज की 15 रुपीज की जो चाय होगी वो तो उसको मिलने ही वाले हैं। तो पैसे तो तुम कोई काम कर रहे हो उसके पैसे तो मिलेंगे ही, और ना मिले तो मांगो, हक का छोड़ना नहीं है, हक का तो लेना ही है, ओके। लेकिन जो सर्विस है वो तुम्हारी सर्विस है, वैसे करो, पैसों को ध्यान में रख के सर्विस मत करो, नहीं तो हम बोलेंगे हाँ चाय तो बाद में भी बेच देंगे, हम तो जाएंगे आराम से 9 बजे उठ के 10 बजे जाएंगे। अभी इतनी धूप में 10 बजे कौन चाय पीने आएगा, अगर सुबह होता तो शायद ज्यादा लोग भी आते। तो ना उसका पैसा आया और ना ही वो जो सेवा का भाव है सोसाइटी की सर्विस के है उसका भी रिटर्न मिलेगा। पैसे वो मिला वो तो तुम्हारे चाय के मिले, तो ये सर्विस क्या उसका रिटर्न ऊपर भगवान देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तुमने चाय बेची उसका पैसा तो तुम्हें मिल गया, वो जो टाइम पे मिला, जो टाइम पे बेची वो टाइम तुम्हें 10 बजे बेची या सुबह 4 बजे बेची, 10 रुपए मिलना था वो तो तुम्हें मिल गया, ओके। तो तुम सोचोगे कि यस हम लॉस में नहीं है, लेकिन कौन सी फीलिंग से बेचा, ओके। तो वहां पर 4 बजे तुम खुद उठ रहे हो, जरूरी नहीं है, लेकिन तुम सोसाइटी की सर्विस के लिए उठ रहे हो और फिर बेच रहे हो, ओके। और वो फीलिंग से बेच रहे हो कि इन सबको मतलब नींद उड़ जाए, ये लोग फ्रेश हो जाए, ओके, लाइक दैट। तो वो फीलिंग से तुम सर्विस कर रहे हो, दैट मैटर्स, वो है ऊपर वाले अकाउंट में जाएगा, ओके। अब वो तो बिलीफ सिस्टम है, कोई मानेगा और कोई नहीं मानेगा, क्योंकि भगवान में भी भगवान तो बोल ही नहीं रहे हैं कि मुझे मानो ही, ओके। भाई तुम्हें जो सही लगे वो करो, भगवान तो रास्ता दिखा रहे। तो कई होते हैं जो मानते हैं, कई होते हैं नहीं मानते, बट कहने का मीनिंग है जो तुम काम करोगे उसका रिटर्न तो मिलने ही वाला है, मिलेगा ही, अभी नहीं तो बाद में मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, ओके। लेकिन कौन से इमोशंस के साथ तुम काम कर रहे हो वो भी मैटर करता है, ओके। तो इमोशंस छोड़ के सिर्फ ऐसे बस जैसे कि अभी मुझे पढ़ाना है, मैं ये खत्म करना है, ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ मैं, खत्म हो गया था ये,
ओके 5 मिनट में खत्म हो गया न्यूमेरिकल। तो ये सब बताने की जरूरत क्या है, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी खत्म हो गया, करने की जरूरत क्या है, चलो जल्दी खत्म करके आज जल्दी चाय नाश्ता करते हैं। या फिर मुझे तो मैथ स्टार्ट करना था, मैथ्स रह गया, मुझे तो लॉस हो रहा है, मुझे तो मैथ स्टार्ट करना था। बट कहने का मीनिंग क्या है कि सर्विस है, जो नॉलेज मुझे, मेरे पास जो भी नॉलेज है तो मुझे वो सब कुछ तुम्हें दे देना है। ओके अगर मैं वो इंटेंशन से पढ़ाऊंगा तो ये एक्स्ट्रा बातें निकल ही जाएगी, भले ही मुझे ना बतानी हो, निकल ही जाएगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे जितना भी पता है वो सब कुछ तुम्हें पता हो जाए। ओके एंड आई कैन शेयर माई नॉलेज विथ सोसाइटी, विथ यू, विथ न्यू जनरेशन। ओके वो इमोशन रखूंगा, वो फीलिंग रखूंगा तो ये सब बातें बता पाऊंगा। और मैं सोचूं कि नहीं भाई मुझे इतने घंटे पढ़ाना है, मुझे इतनी फीस लेनी है, मुझे इतने चैप्टर्स इतने महीने में कंप्लीट करने हैं, जैसे स्कूल में होता है। ओके कि भाई मतलब सारे स्कूल में नहीं, बट मैंने भी जॉब की है, कॉलेज में, स्कूल में, पता है कि क्या है, क्या प्रिंसिपल ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, इस महीने का टाइम टेबल, इस महीने में मैथ्स में 3 चैप्टर खत्म होने चाहिए। अब बच्चों को समझ में आए या ना आए 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑन पेपर खत्म होने चाहिए तो खत्म हो ही जाएंगे। ओके फिर स्पीड भागेगी, कम होगी, या फिर थोड़ा समझाया और फिर शायद तीसरा चैप्टर निकल ही गया, उसमें से नहीं पूछूंगा, ये 2 ही चैप्टर, उसमें से ही पेपर निकलेगा, सेटिंग कर लिया स्टूडेंट के साथ ही टीचर ने। ओके लाइक दैट। बट वो इंटेंशन से फिर रिटर्न, वो भी जॉब कर रहे हैं, तो जो जॉब कर रहे हैं उसकी सैलरी तो मिल गई उनको। ओके वो ऊपर के अकाउंट में कुछ डिपॉजिट नहीं हो रहा है, वहां खाली हो रहा है कि तुम्हें जो मिला वो तुम्हें सही सही इमोशंस रख के नहीं किया। वो तो मशीन भी कर सकती है ना भाई, आगे आफ्टर 50 ईयर्स वही आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देखो कितना, हमने एक इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ा था, याद हो तो, वो टीचर वाला ही था, वो बच्ची होती है गार्गी और ऐसा कुछ नाम था। ओके तो उसको रोबोट पढ़ाता है, इंग्लिश में पढ़ा था ना वो चैप्टर, रोबोट पढ़ाता है उसको, वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही था, फन दे हैड, करेक्ट। ओके तो रोबोट पढ़ाता है, तो मतलब वो एक रूम है, उसमें चले जाना है, वही स्कूल है। ओके और फिर रोबोट बोलता रहता है, फिर होमवर्क भी डालना है। जैसे अभी OMR सिस्टम मशीन से चेक होती है, कोई बंदा चेक नहीं करता, वैसे ही तुम्हारे सारे आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक हो जाएंगे। तो भाई उसके पास इमोशन नहीं है, उसको तो उसका पेमेंट क्या है, चार्ज करो बात खत्म। फोन को चार्ज किया वैसे उनको चार्ज करो, बात खत्म। उसके पास इमोशन नहीं है, तो इमोशन के बगैर हम लर्न करके देखो तुम। ओके तुम कंप्यूटर से लर्न करके देखो डायरेक्टली। ओके या फिर कोई भी जैसे मशीन लर्निंग होती है। ओके जैसे कि सबको ही सिखाता है, सबको ही सिखाता है, जैसे कि हमें गाड़ी चलाना हो तो ऐसी गेम्स आती है, गेम्स वेस्टर्न कल्चर में अभी भी ऐसी गेम्स है क्या कि तुम गाड़ी में ऐसे बैठ गए, अब वो बोलेंगे स्टेयरिंग को राइट में घुमाओ तो तुम ऐसे राइट में घुमाओ, स्टेयरिंग को लेफ्ट में घुमाओ, लेफ्ट में घुमाओ। तो यहाँ कैसे हम अगर ड्राइविंग सीखने जाए तो तुम्हारे साइड में आदमी बैठेगा, बोलेगा इधर लो उधर लो, ब्रेक मारो, क्लच लगाओ, सब कुछ बताएगा और सिखाएगा, और वहां पे मशीन सिखाएगा। दोनों में फर्क है, एक्सीडेंट मशीन वाले केस में ज्यादा होंगे क्यों, इमोशन नहीं है। जरूरी नहीं है मशीन वाले केस में ज्यादा हो, क्योंकि अभी तो पायलट ड्राइविंग भी आ गई है, पता है ना, विदाउट ड्राइवर गाड़ी चल रही है, विदाउट ड्राइवर गाड़ी चल रही है, वो भी आ गया है। ऊपर प्लेन में होता है ऑटो पायलट मोड, मतलब ऑटो पायलट मोड होता है, हम प्लेन नीचे से टेक ऑफ करना है, टेक ऑफ करिए, एक हाइट पे पहुंचना है, हाइट पे पहुंच गए। अब अगर उसको बहुत लोड है, मतलब पता ही है सीधा सीधा ही जाना है, बीच में कुछ है नहीं, फोरकास्ट पता ही है बीच में बादल बादल कुछ आएगा नहीं, सीधा सीधा ही जाना है, वैसा भी नहीं थोड़ा जाना है, ज्यादा टाइम तक जाना है। तो उसके पास भी साइड में भी दूसरा पायलट होगा ही, वो चला नहीं रहा है, वो ऐसे ही बैठा हुआ है। तो ये भी ऑटो पायलट मोड पे डालेगा, तो बोलेगा भाई मैं 15 मिनट नींद ले लेता हूँ, रात को सोया नहीं, वो नींद ले लेगा 15 मिनट, और चल रहा है, और वो चलता है सही सही। ओके अब सोचो कि वो जब चल रहा है तब पैसेंजर को जाके कोई बता दे ओ भाई ये दोनों पायलट के सो रहे हैं तो गए, हल्ला हो जाएगा प्लेन में। ओके क्यों, अरे सो रहे हैं मतलब प्लेन कौन चला रहा है, तो बोले ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, वो कभी बताया नहीं जाएगा। लेकिन इतनी एक्यूरेसी, इतने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि हम प्रे करते हैं, हम होप करते हैं कि कुछ ऐसा होगा भी नहीं अनहोनी। लेकिन कहने का मीनिंग है कि बहुत सारे काम मशीन भी कर सकते हैं, ओके, बट एट द सेम टाइम इमोशंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है।
ओके, तो तुम काम तो करो, उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक गुड इंटेंशन भी होना चाहिए। समझ में आया? ओके, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर था, अभी स्टार्ट किया, आई थिंक इसी वीक में स्टार्ट किया। ओके, तो बहुत छोटा सा चैप्टर और 2 लेक्चर तो हमने किसके ले लिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ले लिए। सो पहले की कंपेयर में, पहले देखो इंट्रोडक्शन में बोला था रिलेटिव वेलोसिटी एंड कुछ नहीं है, खत्म, समरी आ ओके, निकाल दिया है। तो इंट्रोडक्शन में से निकालना रह गया लेकिन पीछे से टॉपिक में से निकाल दिया। ओके, अगर तुम्हारे पास पहले वाली बुक हो, है किसके पास पहले वाली बुक? पहले वाली बुक होगी, मेरी भी नीचे है, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी और वो सारे कंसेप्ट है। न्यूमेरिकल भी इतने नहीं है, कितने देखे हमने, 7 देखे ना, उसमें ज्यादा थे पहले, लेकिन अब रिड्यूस्ड है, तो रिड्यूस कोई बात नहीं, लेकिन रिड्यूस्ड है उसमें हमें सब कुछ आना चाहिए। ओके, तो हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारे 2 चैप्टर फिजिक्स के यहाँ पे कंप्लीट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। डन? ओके, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में जितना हो उतना, मतलब जितने सिलेबस आगे बढ़े उतना एनसीईआरटी पहले कवर कर लो। ओके, कि एनसीईआरटी कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो तुम एग्जाम्पल सॉल्व करो, अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो तुम एक्सरसाइज सॉल्व करो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में भी, वो भी देखो, मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी में जो गिवन है, एनसीईआरटी में, फिर चाहे वो चैप्टर के अंदर हो या चैप्टर के बाहर, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज में गिवन हो, इन टेक्स्ट हो, सॉल्व हो, अनसॉल्व हो, जो भी हो एनसीईआरटी में हो, वो सब कुछ तुम्हें आना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो वो प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दो। मे इज अबाउट टू कंप्लीट और जून स्टार्ट होने वाला है। ओके, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तो जितना हो सके उतना साथ साथ में चलो। यहाँ 2 चैप्टर हो गए हैं, तुम्हारे भी 2 चैप्टर हो जाने चाहिए, मैथ्स के 2 हो गए तो मैथ्स के तुम्हारे भी हो जाने चाहिए, केमिस्ट्री के हो गए तुम्हारे भी हो जाने चाहिए, बायो के, सबके। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल के साथ साथ चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है।